Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. आज से हम स्टार्ट करेंगे बॉटनी का एक टॉपिक दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तो ये फर्स्ट यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट पार्ट से पूछे जा सकते हैं, चाहे वो नीट एग्जामिनेशन हो या आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो। सो ओवरऑल दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस टॉपिक में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो ये जो टॉपिक है इस डायग्राम से अपनी पूरी बात समझा रहा है। तो अगर हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स। अब थोड़ा सा अगर हम 11th क्लास पे जाएं तो हम ये देख सकते हैं कि जब हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो प्लांट किंगडम में हम लोअर से हायर प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। लोअर प्लांट्स थैलोफाइटा, उसके बाद आते हैं ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म्स एंड आफ्टर दैट एंजियोस्पर्म्स। और जैसे ही हम एंजियोस्पर्म्स पे आते हैं तो वहाँ पे तीन बातें हमें एकदम से क्लियरिफाई हो जाती हैं। डिफरेंशिएटेड प्लांट्स, देयर इज डिफरेंशिएशन ऑफ द रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, यानी कि रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है और पूरा फ्लावर यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं, फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आ जाता है द प्लांट्स विच बियर सीड्स, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें सीड बनाने की कैपेबिलिटी होती है और ऐसे प्लांट्स जिनमें फूल आते हैं। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। सभी प्लांट्स में से सबसे एडवांस कैटेगरी के प्लांट्स ये होते हैं। अब जब हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं तो आपने इसकी दो कैटेगरीज पढ़ी हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। उसी को ही हम आगे डिस्कस करते हुए ये समझते हैं कि अगर किसी प्लांट में फूल हैं तो फूलों का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले नेचुरली हम फ्लावर्स का यूज करते हैं। किसी भी अच्छे काम के लिए नेचुरली हम फ्लावर का यूज करते हैं। फ्लावर्स हमें अट्रैक्ट करते हैं, हमें ही नहीं, जितने भी पॉलिनेटिंग एजेंसीज हैं उनको भी अट्रैक्ट करते हैं। तो यानी कि फैसिनेटिंग ऑर्गन्स हैं, फैसिनेट करते हैं। अगर हमें कोई फ्लावर देता है तो नेचुरली हमें अच्छा लगता है। बीइंग अ टीचर, अगर कोई स्टूडेंट बुके दे या फ्लावर दे, सो इट इज़ अ गुड पार्ट। बट बेसिकली फ्लावर्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट कि दे फैसिनेट अस। इसीलिए नहीं है कि ये केवल हमें फैसिनेट करते हैं। फ्लावर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव एजेंसी है और जहाँ पे भी वर्ड आ जाता है रिप्रोडक्टिव, उसका साधारण सा मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ से मेल या फीमेल गैमीट बन सकते हैं। तो अगर मेल गैमिट बन रहा है या फीमेल गैमिट बन रहा है तो नेचुरली फ्यूजन भी होगा, तो यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम लाइन पे फोकस करें तो हम ये बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जहाँ पे अडेप्टेबिलिटी होती है, जहाँ पे वेरिएशन आता है। तो यानी कि नेचर में हम जो इतने सारे फूल देखते हैं वो किस कारण से देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण देखते हैं। वैरायटी जो दिख रही है हमें वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण मिलती है, यानी कि वेरिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि वेरिएशन के कारण क्या हो सकते हैं। अब ये जो चैप्टर है इसकी थीम क्या है, हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे कि वाई फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव एजेंसी। इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि इसका जो मेल पार्ट है वो मेल गैमीट बना रहा है, फीमेल पार्ट फीमेल गैमीट बना रहा है। यानी कि हम गैमीट्स का बनना और कैसे बन रहे हैं इस प्रोसेस को भी पढ़ेंगे। गैमीट, मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट तक कैसे पहुंचा, ये प्लांट्स में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो इसको भी हम पढ़ेंगे, पोलन ट्यूब की सहायता से जाता है। आपने अपनी जूनियर क्लासेस में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट इन सब का पढ़ा हुआ है। अब मेल और फीमेल गैमीट जब
फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट बनता है उसको एम्ब्रियो बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन भी पढ़ेंगे, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जब हो जाता है तो नेचुरली फ्लावर्स में बदलाव आ जाते हैं, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आ जाते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में फूल में क्या क्या बदलाव आए, सीड का कैसे बना, फ्रूट कैसे बना, सीड आगे जाके क्या बना सकता है, तो सीड आगे जाके एक फ्यूचर प्लांट बना सकता है। तो ये पूरी थीम है इस चैप्टर की जो अपनी लैंग्वेज अपने आप में समझा रही है। सो आई स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड वी आर डिस्कसिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो प्रकार के रिप्रोडक्शंस होते हैं। कौन कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज अ जनरल टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जहां पे दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, बाय पेरेंटल प्रोसेस, बाय पेरेंटल प्रोसेस। Asexual reproduction is uniparental process. Uniparental process. यूनि का मतलब होता है केवल एक ही पेरेंट की जरूरत है, और बाई का मतलब होता है दो पेरेंट्स चाहिए, यानी कि एक पेरेंट चाहिए मेल, एक पेरेंट चाहिए फीमेल। सो नेचुरली अगर कोई मेल पेरेंट है तो मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल पेरेंट है तो फीमेल गैमेट बनेंगे, यानी कि दोनों क्या बना रहे हैं, मेल पेरेंट मेल गैमेट बना रहेगा और फीमेल पेरेंट नेचुरली फीमेल गैमेट बनाएगी। अब गैमेट बनना इज गैमेटोजेनेसिस। ये हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा है रिप्रोडक्शन के कि जब किसी में भी गैमेट्स बनते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। तो यहां पे पहला स्टेप होगा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस होने के बाद गैमीट का ट्रांसफर होगा। गैमीट का ट्रांसफर प्लांट में एक अलग तरीके से होता है, कुछ पॉलिनेटिंग एजेंसीज की रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी एजेंसीज भी हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो यानी कि गैमीट्स ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर होने के बाद गैमीट का फ्यूजन हुआ। ट्रांसफर होने के बाद क्या हुआ, गैमीट का फ्यूजन। अब जब गैमीट का फ्यूजन हुआ तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में सिनगैमे भी बोला जाएगा। सिनगैमे हुआ यानी कि सिनगैमी से प्रोडक्ट्स बनेंगे। और जब हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, एंजियोस्पर्म्स की, तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके रीजंस क्या हैं, एक इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि जब मेल गैमीट बनते हैं पोलन ग्रेन से बनेंगे, और पोलन ग्रेन से दो मेल गैमीट्स बनते हैं, तो वो दो बार हम ये कह सकते हैं कि दो अलग अलग सेल से फ्यूज करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो यहाँ पे हमने बात की गैमीट का बनना, गैमीट का ट्रांसफर होना, गैमीट का फ्यूजन होना, दैट इज फर्टिलाइजेशन। अब गैमीट का जब फ्यूजन होता है तो किसी भी गैमीट में नेचुरली क्या प्रेजेंट होता है अंदर की तरफ, ये मान लीजिए गैमीट का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने से जाइगोट बना, तो यहाँ पे मेल गैमीट का न्यूक्लियस, फीमेल गैमीट का न्यूक्लियस, यानी कि दो न्यूक्लियाई एक साथ होंगे। तब जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो उसको हम कहते हैं एम्फीमिक्सिस। तो यहाँ पे इसको फ्यूजन ऑफ गैमीट को हम सिनगैमी से डील कर सकते हैं, एम्फीमिक्सिस से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वन ऑफ द काइंड ऑफ यूनिपेरेंटल प्रोसेस। केवल एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट है। अब एक पेरेंट में एबिलिटी नहीं है गैमीट बनाने की, क्योंकि इसका ताल्लुक ही नहीं है गैमीट बनाने से, ये लिंक ही नहीं कर रहा गैमीट बनाने से, तो हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन विदाउट फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। गैमीट्स नहीं बन रहे हैं, गैमीट फ्यूज भी नहीं हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे एपोमिक्सिस, बट वी कैन कॉल इट एपोमिक्सिस। नेक्स्ट,
अब जब हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा एक पूरे पेड़ में क्या होता है, फ्लावर होता है। सो द यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट होता है फ्लावर, किसमें, एंजियोस्पर्म में, और इसीलिए इनको बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि अगर कोई फूल का पौधा है तो उसमें रिप्रोडक्शन की यूनिट क्या होगी, फ्लावर होगी। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? उसका रीजन है कि एक फूल में, एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। अगर एक फूल में केवल एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर दोनों हैं तो उसको हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये सारी चीजों का डिस्कशन भी हम करेंगे कि कौन से यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो सकते हैं, कौन से बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। तो ऑल्दो कोई भी हो, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव एजेंसी, रिप्रोडक्टिव एजेंसी है, यूनिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो सकते हैं, या तो दोनों हो सकते हैं या ईदर मेल या फीमेल में से एक हो सकता है। फैसिनेटिंग ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्म, अट्रैक्ट करने वाले, यानी कि इनमें कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं। इनकी भी हम बात करेंगे। जैसे फ्लावर में कोरोला पार्ट होता है, कलर्ड पत्तियों वाला पार्ट होता है जो अट्रैक्ट करता है। मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स, एक फूल इस तरीके से डिजाइन होता है कि वो प्लांट की मॉर्फोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी को भी डिसाइड करता है। यानी कि हम फूल के हिसाब से अगर देखें, फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो पूरी एम्ब्रियोलॉजी जो है वो फूल से रिलेटेड है। साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक एग्जाम्पल है, दैट इज कैप्सिला, इज अ हेट्रोस्पोरस प्लांट। अब हेट्रोस्पोरस, वैसे तो ये जो एकदम से स्पोर की बात आ गई, ये एकदम से क्यों आई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हम बात करते हैं लोअर प्लांट्स की, तो लोअर प्लांट्स ज्यादातर होते हैं स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, और स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जो हैं उन्हीं से ही आगे जाके डेवलप होते हैं ऐसे प्लांट्स जो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉपर करने वाले प्लांट्स। तो ऐसा जो एक एग्जाम्पल है हमारे पास हेट्रोस्पोरस, इसका एग्जाम्पल है कैप्सिला। कैप्सिला में दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर की भी हम आगे डिस्कशन करेंगे कि माइक्रोस्पोर किसको बोला जाएगा, मेगास्पोर किसको बोला जाएगा। एक पार्ट माइक्रोस्पोरस जो पार्ट होता है विच इज रिलेटेड टू द मेल एंड मेगा पार्ट इज रिलेटेड टू द फीमेल। तो यानी कि ये दोनों टाइप के स्पोर प्रोड्यूस कर सकता है, ऐसा प्लांट है। Floriculture. Floriculture is the science of cultivation, breeding and marketing of the flower. Floriculture से समझ में आ रहा है फूलों के बारे में बात हो रही है, तो फ्लावर का या फ्लावर्स का कल्टीवेशन करना, यानी कि उनकी पैदावार करना। जब फ्लावर्स का आपने पैदावार की तो नेचुरली एक वैरायटी की भी आप कर सकते हो, मल्टीपल वैरायटी की भी आप कर सकते हो, और हाइब्रिड्स की भी कर सकते हो। तो जब ब्रीडिंग की जाती है, यानी कि प्लांट की ब्रीडिंग की गई, ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि प्लांट्स की डिफरेंट वैरायटी तैयार की गई, कल्टीवेट उनको किया गया, तो ये सब फ्लोरिकल्चर में आते हैं। ब्रीड कैसे तैयार करते हैं, अच्छी वैरायटीज ली जाती हैं, अच्छी वैरायटीज में डीएनए उनका देखा जाता है, डिजायर्ड डीएनए एक प्लांट का दूसरे प्लांट के साथ इनोक्यूलेट किया जाता है। कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, इंप्रूवमेंट इन प्लांट्स में, GMO, that is genetically modified organisms। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट नाम का जो आपने टॉपिक पढ़ा है जूनियर क्लासेस में, वो ऐसा टॉपिक है जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि कैसे वैरायटी ऑफ प्लांट्स हम बना सकते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर्स की हम प्लांट्स बना सकते हैं, ऐसे प्लांट्स बना सकते हैं जो साल में अगर 2 बार खेती दे रहे हो तो 4 बार देने लगे, यानी कि ड्यूरेशन हम कम कर सकते हैं। तो दैट कम्स अंडर ब्रीडिंग, वो ब्रीडिंग में आएगा। मार्केटिंग कर सकते हैं हम, यानी कि आपने देखा भी होगा आजकल सजावट में खूब फूल यूज करते हैं, दैट इज मार्केटिंग ऑफ द फ्लावर्स।
अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इस चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं, फ्लावर का स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फूल का हर एक हिस्सा आपको पता होना चाहिए कि एक फूल में कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लावर का बेस, और फ्लावर होता क्या है। तो फ्लावर इज अ कंडेंस्ड शूट और मॉडिफाइड शूट। सबसे पहले व्हाट इज शूट एंड व्हाई वी कैन कॉल द फ्लावर एज अ मॉडिफाइड शूट और कंडेंस्ड शूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं तो हायर प्लांट्स में प्रॉपर रूट सिस्टम होता है और प्रॉपर शूट सिस्टम होता है। तो रूट सिस्टम जो जमीन के नीचे है और शूट सिस्टम जो जमीन के ऊपर है, दिस इज द शूट सिस्टम, शूट सिस्टम, और नीचे वाला कहलाएगा रूट सिस्टम। अब शूट और रूट सिस्टम अलग अलग है हायर प्लांट्स में। अब यहाँ पे क्या होता है, जब शूट सिस्टम की हम बात करते हैं तो शूट सिस्टम में एक प्लांट में क्या पाया जाता है, नोड एंड इंटरनोड। कैसे समझ में आएगा नोड क्या इंटरनोड क्या है? जहां से नई ब्रांच निकलती है दैट इज नोड। प्लांट में जहां से भी नई ब्रांच निकलती है उस हिस्से को बोला जाता है नोड। ये एक नोड है, ये भी एक नोड है और ये भी एक नोड है, और जो दो नोड को कनेक्ट करता है दैट इज इंटरनोड। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंटरनोड। सो हियर ये कनेक्टिंग पार्ट जो है दिस इज इंटरनोड। ये काफी बेसिक चीजें हैं, दो को जोड़ने वाला इंटरनोड। अब क्या होता है, जब एक फूल बनता है तो नोड और इंटरनोड कंप्रेस हो जाती हैं, कंडेंस्ड हो जाती हैं, और इसी कंडेंस्ड शूट को फूल बोला जाता है। अब कैसे ये कंडेंस होते हैं? नेचुरली जो टिप वाला पार्ट होता है, यानी कि कोई भी टहनी है उसका जो एक्सियल पार्ट होता है, टिप वाला पार्ट होता है। मान लीजिए कोई टहनी है, इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स हैं, दे कंप्रेस एंड वंस दे कंप्रेस दे फॉर्म अ कंडेंस्ड पार्ट। दिस कंडेंस्ड पार्ट इज नोन एज फ्लावर। तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पार्ट मोटा हो गया, कंडेंस्ड हो गया, और इस कंडेंस्ड पार्ट को ही यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से फूल खिलेगा। सो दिस कंडेंस्ड पार्ट इज नोन एज फ्लावर। अब इस कंडेंस्ड पार्ट में क्या क्या होता है? इस कंडेंस्ड पार्ट में सबसे पहले फूल का बेस होता है जो मोटा होता है, क्योंकि कंडेंस हुआ है तो नेचुरली एक हिस्सा मोटा होगा। तो बेस ऑफ द फ्लावर, बेस ऑफ द फ्लावर क्या है? बेस ऑफ द फ्लावर को बोला जाता है थैलेमस या रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल क्यों बोलेंगे? रिसेप्टिकल इसलिए बोलेंगे कि फूल के जितने भी हिस्से हैं थैलेमस से चिपके हैं, अटैच्ड हैं थैलेमस से। हम फूल को ऐसे देख रहे हैं, दिस पार्ट इज थैलेमस, ये जो डंडी है फूल की दिस इज पेडिसिल। इस डंडी को हम क्या बोलेंगे? दिस stalk is known as flower stalk or pedicel. So here this is the pedicel, this is the receptacle or the thalamus. अब इस थैलेमस पे फूल के बहुत सारी चीजें टिकी हुई हैं, यानी कि कंडेंस्ड शूट है तो नेचुरली बहुत सारे नोड और इंटरनोड होंगे। तो यहाँ पे हम इंटरनोड का जिक्र ना करके केवल नोड का जिक्र करेंगे। कौन कौन से नोड हो सकते हैं हम आगे एक के बाद एक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। फूल में सबसे बाहर फूल में हरे रंग की पत्तियां होती हैं, सेपल्स। द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज सेपल। उसके बाद में अंदर और आती हैं कलर्ड पत्तियां। इन कलर्ड पत्तियों को हम बोलते हैं पेटल्स। पेटल से और अंदर जाएंगे तो आएगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक ऐसा पार्ट होता है जो ऊपर से फूला होता है और नीचे से पतला होता है। तो अगर हम इसको देखें फिगर में, सो हियर ये ऊपर स्वॉलन एंड नीचे स्टॉक, डंडी होती है नीचे और ऊपर वाला हिस्सा फूला हुआ होता है। तो फूले हुए हिस्से को बोला जाता है एंथर, और जो डंडी होती है दैट इज फिलामेंट। इसको एक साथ बोला जाता है स्टेमन,
क्या बोला जाता है? स्टेमन। मेन वर्ड का मतलब है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये याद रखना है, इजी है याद करने में कि स्टेमन वर्ड इज रिलेटेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो नेचुरली अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो मेल गैमेट बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ द फ्लावर। बिल्कुल सेंटर में फूल के होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये वास जैसा हिस्सा होता है, वास जैसा होता है फ्लावर पॉट वैसा हिस्सा होता है इसका। तो ऊपर से पतला, सबसे ऊपर हल्का सा ब्रॉड, फिर गर्दन बिल्कुल पतली और नीचे से फूला हुआ। तो ये हिस्सा हमें पूरा दिखाई दे रहा है, इसको हम लेबल भी कर सकते हैं। हियर ये स्वॉलन पार्ट, ये वाला नीचे से फूला हुआ हिस्सा, और ऊपर ये नेक वाला हिस्सा। रेड में, रेड थोड़ा आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, सो आई विल यूज हियर ब्लू कलर। सो हियर दिस पार्ट इज द नेक पार्ट and the lower bottom part is the swollen part. So सबसे ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा, गर्दन वाला हिस्सा स्टाइल, फूला हुआ हिस्सा ओवेरी। इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट है फ्लावर में। इसको बोला जाता है पिस्टिल, और इसका एक और नाम है कार्पल। इसको पिस्टिल बोल सकते हैं, इसको कार्पल बोल सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या बनेंगे? गैमीट्स बनेंगे, यानी कि ऐसा पार्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि फीमेल गैमीट बना रहा है। तो नेचुरली अगर इस फूल में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, तो ये फ्लावर कैसा हो गया? ये फ्लावर हो गया बायसेक्सुअल। अब इसी को ही आगे हम प्रोसीड करेंगे कि किस तरीके से इनमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेपल्स क्या होंगी, पेटल्स क्या होंगी, इनके वॉल्स आगे क्या बनाएंगे। सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।